मेरे सर में बहुत तेज दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीड़ा मेरे दिमाग के अंदर दाएं से बाएं घूम रहा था। कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा था। मुझे उसकी ज़रूरत थी, मुझे वो चाहिए था। इसके सिवा कोई चारा नहीं। मैं दरवाजे को धक्का मारते हुए बाहर निकला और उस सुनसान गली में पहुंचा। इस आदमी के पास सबसे अच्छा जुगाड़ रहता है। मैं उसके पास गया और उससे कहा, भैया एक बड़ी वाली चाय देना। उस चाय की चुस्कियों में मैं अपना सरदर्द भूल गया। चाय ख़त्म करने के बाद मैं सीधा ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस पहुंचा तो देखा अभी 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। दिल ने कहा एक चाय और हो जाए। मैं अपने फेवरेट HBT कैफ़े पहुंचा। यहाँ की चाय बाय गॉड कहर है कहर। मैं चाय लेकर एक बीन बैग पर बैठ गया। सोचा एक अच्छी सी किताब पढ़ लूं। मैं किताबों में खोया ही था कि तभी वो मेरे बगल से गुजरी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सावन की पहली बरसात हुई हो और मैं आंखें बंद करके बस भीग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। उसने काउंटर से एक कॉफ़ी ऑर्डर की। एक कप कॉफी प्लीज। जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर पलटी हमारी नजरें मिली। और मैंने मुस्कुराकर अपना चाय का गिलास ऊपर कर दिया। वो मुस्कुराई और क्या मुस्कुराहट थी वो, मानो तितलियों ने पंख खोलकर हवा में अपने रंग बिखेरे हों। उसने भी अपना कॉफ़ी मग ऊपर कर दिया। कॉफ़ी की चाय से वो पहली मुलाकात थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई। 9 बज चुके थे और वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, शी वॉज वे आउट ऑफ माई लीग। तो मैंने अपनी जेब से एक पर्स टॉफ़ी निकाली और उसे दिखाकर वहीं टेबल पर रख दिया। फिर उठा और बाहर निकल गया। पर उसे बस एक बार और देख लेने की चाहत ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो मेरी टॉफ़ी उठा रही थी। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अंदर जाऊं, उससे बात करूं, क्या करूं मैं? फिर दिमाग में आया, कोई फ्री की चॉकलेट कहाँ छोड़ता है। मैं भी क्या सपने देख रहा था। मैं मुड़ा और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। अगले दिन मैं वक्त से पहले पहुंचा और उसका इंतज़ार किया। इंतज़ार एक मीठी सी कशिश होती है इंतज़ार में, और गज़ब का सुकून मिलता है जब वो शख्स आपसे रूबरू होता है। और वो आई एक हवा के झोंके की तरह, आज़ाद, बेबाक, बेमिसाल। उसकी कलाई पर एक घड़ी थी जो मुझे बेहद पसंद आई। किस्मत से काउंटर पर उस वक्त कोई नहीं था। मैंने वहीं खड़े होकर उसके पलटने का इंतज़ार किया और मुझे पता था हमारी नज़रें मिलेंगी। फिर मैंने मौका देखकर अपना हाथ ऊपर किया और उसके घड़ी की तारीफ कर दी। वो मुस्कुराई और उसने भी मेरे चश्मे की तारीफ की। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरी तारीफ की थी। मैं तो 7वें आसमान पे था। मैं जब आसमान से उतरा तो देखा वो जा रही थी। मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। दिल तो हुआ उसे पुकारूं, पर हिम्मत नहीं हुई। पर 2 कदम चलकर वो पलटी और अपने बीन बैग की तरफ इशारा किया। मैंने देखा एक हाइड एंड सीक बिस्किट वहाँ बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। कसम से
हाइड एंड सीक तब से मेरा फेवरेट बिस्किट है। अगले दिन मैं उठा और सीधे कैफ़े की तरफ भागा। मैं आज से पहले कैफ़े जाने के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ था। वो आई, पर आज उसके चेहरे पर शिकन थी। किसी बात ने उसे गहरी ठेस पहुंचाई थी। जब वो कॉफ़ी लेकर पलटी तो मैंने अपना हाथ ऊपर कर दिया, पर उसने रिप्लाई करने की जगह नजरें फेर ली। मैं उसकी झुंझुलाहट समझ गया और चुपचाप उसके पलटने का इंतजार किया। वो पलटी और मैंने अपनी जेब से एक सिल्क चॉकलेट निकालकर वहीं टेबल पर रख दी और अपनी उंगलियों से एक स्माइली फेस बनाकर उसे मुस्कुराने को कहा और चला गया। मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। अगले दिन 9:30 बज गए थे, पर वो अब तक नहीं आई थी। पर मैं जानता था वो आएगी।